ग्राउंड यहाँ धक्का दे के बाहर धक्का दे मन वीडियो वायरल ले रहे साहब ढंग जोर में धक्का दे काट रहे हैं 30 मिनट 18 घंटे नौकरी दे दी कोई नहीं नौकरी कौन दी नहीं। तो नौकरी का तो वादा तो आइजना तो बाबी कर यार आज अल्ट्राटेक भी अभी कर रही है ना चीज अल्ट्राटेक करेगी भाई जी हाँ बा करेगी बया कर रही भाई एक काम करेगी बड़े लोगों पे जिका जमीन आपकी बेची को नहीं वहाँ कभी लुगाएं तकातने का छोटा पकड़ पकड़ी घास घास ही ले जा रही कि हमारी कनेक्शन भी कट गए और आज भी वो मतलब आज से 1 महीने पहले उसके कनेक्शन कट गए थे और अब वो पानी के टैंकर गिरा के पानी पीते, लाइट के कनेक्शन भी काटती है और बिजली जो सिंचाई थे उसके कनेक्शन भी काटती है। इन दिनों नवलगढ़ के 2 ऐसे विषय प्रमुख चर्चाओं में रहे हैं, चाहे बात करें बदराना की या बात करें श्री सीमेंट फैक्ट्री हो या अन्य जो फैक्ट्रियां यहाँ आई है। एक ऐसे ही क्षेत्र और ऐसे ही चर्चा के बीच हम लोग पहुँचे हैं आज गांव बसावा में, जहां अल्ट्राटेक सीमेंट है फैक्ट्री है वो बननी है। कुछ किसान लोग यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा, कुछ मजदूर वर्ग है उनसे भी बातचीत करूँगा, या इससे जो प्रभावित होने वाले जो भी लोग हैं मैं उनसे आज बातचीत है वो करूँगा। कुछ युवा हैं उनसे भी बातचीत करूँगा, क्योंकि जब भी फैक्ट्रियों की बात आई है तो युवाओं को नाम सबसे पहले जोड़ा गया है। एक फैक्ट्री नवलगढ़ में लगी थी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम यहाँ के जो भी लोग जिनसे भी हम लोग किसान परिवार से ज़मीनें हैं वो खरीद रहे हैं उन्हें रोज़गार देंगे। अब उनका वादा वो कहाँ तक रहा ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। अब एक फैक्ट्री है और आने वाली है, क्षेत्र है बसावा का, खिरोड़ का और यूँ बात करें मोहनवाड़ी का। अब उन्हीं युवाओं से भी ये वादा किया गया है कि आप हमें ज़मीन दे दो, इसके बदले हम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा लें और आपके ही जो परिवार के लोग हैं यहाँ के जो युवा है उनको शिक्षित करने के साथ साथ उनको नौकरियाँ भी देंगे। ये वादा भी आगे कहाँ तक रहेगा, ऐसी चर्चाओं के बीच कुछ किसान परिवार है उनसे अपन बातचीत करेंगे। यहाँ के लोगों को यूँ बातचीत करें कि बसावा के लोगों को इस फैक्ट्री से कितनी उम्मीदें हैं, इसी जाँच के लिए एक बुजुर्ग है वो हमें मिल गए। क्या उम्मीद है कि श्री सीमेंट फैक्ट्री ने जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। जो अल्ट्राटेक है आज भी के कुछ दिनों पहले यहाँ मीटिंग हुई थी, अल्ट्राटेक ने वादे किए थे कि हम जिसे ज़मीन ले रहे हैं उसको नौकरी भी देंगे और उस परिवार को एक जायज़ मुआवजा भी देंगे। क्या लगता है कि वो अपने वादों पर खरा उतरेगी? तो खरा उतरे बातें हैं साहब, यहाँ श्री सीमेंट करें है ना बया करेंगे तो श्री सीमेंट क्या करो बात चीज़ बताओ पहले तो क्या चीज़ थे देखिए। श्री सीमेंट 18 घंटे नौकरी दे दी कोई नहीं नौकरी कौन दी नहीं। तो नौकरी का तो वादा तो आइजना तो बाबी कर यार आज अल्ट्राटेक भी अभी कर रही है ना चीज अल्ट्राटेक करेगी भाई जी हाँ बा करेगी बया कर रही भाई एक काम करेगी। बड़े लोगों पे जिका जमीन आपकी बेची को नहीं वहाँ कभी लुगाएं तकातने का छोटा पकड़ पकड़ी के घास घास ही ले जा रही जो वीडियो वायरल ले देखें सर देखो खुल की लगे कि जहाँ बसाऊँ फैक्ट्री आ रही है यहीं करेगी। तो लेकिन बात तो ये कह रहे कि मैं बिकी को नहीं किसान के बैठ के बात कर शार बाद में ये चीज़ कर अब बात तो बबी गई बिल्कुल भाई मैं चलो मान ले कि भाई क्यों को नहीं करें मेरी बात ना मान लिया, लेकिन बात तो बबी करी बिल्कुल तो बताइए क्यों नहीं करियो पूरा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनमें किस प्रकार का रोष है। जब भाई पूरा नहीं करियो पूरा करेंगे इस चीज़ की गारंटी है? गारंटी तो कोई नहीं चीज़ की, क्योंकि है भी कौन सा क्योंकि आज आखिर देखा अभी हाल ही या सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो वायरल है वो भी भाई मैं तो ओला तो करिया को नहीं सोशल मीडिया वायरल वीडियो ही देख लो बिल्कुल। तो फिर जब वक्त के साथ गई हो रही है तो इस चीज़ को विश्वास भाई कोई चीज़ को कोई पर विश्वास को तो टिकट दो भाई है कि बिल्कुल। तो जब बाप मैं कर दिए तो तरका आया को नहीं करेगी इनकी की गारंटी है। मतलब लोग हम अभी भी जब भी सीमेंट फैक्ट्री में जो कार्रवाई हुई भी को डर ई गाँव में बसावा गाँव में भी किसाना का मान है वो रही गो तो वो सब जो इस चीज़ सामने दिख रही है बिन में झूठा कह सका। बिल्कुल तो किसान जो लोग है अल्ट्राटेक द्वारा अभी तो कोई कार्रवाई करी चालू कर दी क्यों नहीं करियो क्यों नहीं करियो हाल तक तो मतलब लोग ज़मीन है वो जगह दे रहे हैं कि शायद खरीदना चालू तो कर ही दिया खरीदना चल रही है बा उसको तो क्या पता। हालांकि जैसे ज़मीन है तो यहाँ से बेच के अगर दूसरी जगह जाएगी तो अच्छे भाव मिलेंगे, तब भी तो दूसरी जगह बसिवान होएगा ना, वो होएगा कैसे नहीं। एक चीज़ और भी है क्योंकि किसान परिवार है वो ये अपनी जो पैतृक होती है यूँ कहेगी जो पिता ने कृषि की उसके बाद बेटे उसकी कृषि करते रहते हैं, तो क्या वो संभव होगा कि यहाँ से बेचने के बाद जो किसान परिवार जिसने ज़मीन बेची है वो बाहर जाकर कृषि करेगा? जाहिर सी रहता है कि उसे वो ज़मीन भी मिले वो भाव भी मिले ताकि वो बाहर जाके बस भी जाए और उसे वो ज़मीन भी मिल जाए जिससे वो कृषि कर सके, क्योंकि उसी का वही तो काम है किसान परिवार का जो कृषि कर सके। दूसरा काम तो कर नहीं सकता, बिल्कुल सही है। लेकिन वो तो तब संभव होएगा ना, तब मतलब अच्छी रेट देगी कंपनी
मतलब मिलजुल के रहेंगे। वो जैसे 27 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा था कि भाई किसानों के साथ मिलजुल के लेंगे, किसानों को राजी करके लेंगे, उसको योग्यता के अनुसार नौकरी भी देंगे। अगर ऐसी जो बात कही थी उसने, अधिकारी ने, उस तरह से जब करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो वही श्री सीमेंट वाला नहीं, ये तो मैं भी कुछ चर्चा ही करने वाला, क्योंकि वही वो मीटिंग जो एक पहली फैक्ट्री आई थी उसने भी वही मीटिंग की, वही वादे किए कि मैं जिससे ज़मीनें खरीद रही हूँ उनको नौकरी भी उस परिवार को दूंगी, और उनकी जो ज़मीनें गई हैं उनको रोज़गार मिलने के साथ साथ जहाँ जो भी विकास हो रहा है उस क्षेत्र में वो भी क्या कहाँ तक खरी उतरी अपनी बातों पर। क्या लगता है कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट अपना वो जो वादा कर रही है आज किसानों के साथ, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी उसमें बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, क्या वो भी खरी उतर पाएगी इस चीज़ में? नहीं, वो तो खरी उतरेगी नहीं उतरेगी वो तो पता नहीं, लेकिन जैसे श्री सीमेंट है तो श्री सीमेंट में तो अब किसान तो बड़ा आदमी है, उसको तो एक बार कह देगा तो वो ऐसे ही करेगा कि वो चलो ठीक है, ये कह दिए तो ऐसे ही करेगा, तो उसको तो ये मानना पड़ेगा कि चलो ठीक है। लेकिन श्री सीमेंट में भी क्या अभी एक राजनीतिक है कि या एक प्रशासनिक है? मनिए ये बताओ कि जैसे पुलिस प्रशासन है तो वो रखा तो इसलिए गया है ना कि भाई किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, मतलब कोई भी दिक्कत हो तो वो करे, लेकिन वो तो आम आदमी को ही और किसानों को ही तो मार पीट रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये मतलब ये कौन सा प्रशासन, कौन सा राजनीति, कौन सी सरकार है? वो मीटिंग हुई थी अल्ट्राटेक सीमेंट वाली, उसमें एक मुद्दा छाया रहा था कि किसानों की रातों को बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, पानी जितना सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है उतनी उन किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है। कैसा एक और भी वीडियो आया था जिसमें ये कहा गया था किसान परिवार से कि मेरी जो खड़ी फसल है उस पर प्रशासन के द्वारा या अल्ट्राटेक सीमेंट के जो भी लोग हैं उनके द्वारा मिलके उनकी खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला दिया गया था। बिल्कुल कहाँ तक ऐसा सत्य? बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। हमारी कनेक्शन भी कट गए और आज भी वो मतलब आज से 1 महीने पहले उसके कनेक्शन कट गए थे, और अब वो पानी के टैंकर गिरा के पानी पीते, लाइट के कनेक्शन भी काटती है और बिजली जो सिंचाई थे उसके कनेक्शन भी काटती। नहीं, ये कौन सा न्याय है? मतलब ये तो एक राजनीति की तो है। और ये है जो पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले तो गवर्नमेंट के कर्मचारी है ना, या फिर ये जनता के सेवक है, तो फिर ये जनता के साथ बदसलूकी क्यों करते हैं? वो तो बात थी अल्ट्रा सीमेंट की। ये हालात क्या लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट धीरे धीरे अपनी किसानों की ज़मीन खरीदते हैं, जो किसान अपने इच्छा अनुसार ज़मीनें दे रहा है उनकी ज़मीनें खरीदी भी जा रही है। आज आपके भी पड़ोस की कुछ ज़मीनें खरीदी गई है हमारे हिसाब से, तो भविष्य में आपके जो नक्शा बनाया गया अल्ट्राटेक कहीं ना कहीं आप में भी शामिल होता है। क्या लगता है कि कैसा माहौल बनेगा? आप ज़मीनें देते हैं या नहीं देते? जो किसान जो व्यवहार श्री सीमेंट ने किया, क्या उसका व्यवहार अल्ट्राटेक से किस प्रकार अलग है? क्या लगता है? अभी इसका तो क्या पता, तो आगे चल के पता चलेगा। अभी तो किसी प्रकार की कार्रवाई की गई अल्ट्राटेक द्वारा? नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि भाई ज़बरदस्ती ली जाए, कोर ली जाए कि भाई किसानों को राजी करके लेंगे, ये सब ऐसी बात है अभी तो। ये किसान परिवार है, किसान परिवार की समस्या जानते हैं, और एक ऐसी समस्या से हम रूबरू इनसे भी होंगे। ये किसान जो यहाँ अपनी जो पैतृक संपत्ति छोड़कर कहीं बाहर जाएगा तो कैसी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होंगी जो प्रमुखतः उसके सामने आएंगी, क्योंकि आप एक कृषक परिवार से हैं। समस्या तो हर तरह की आएगी। यहाँ तो आज पैतृक संपत्ति में बैठे हैं तो दादा परदादा उसकी भी जान पहचान है, तो हम भी जो भी कहीं भी जाते हैं तो ये बता देते हैं कि भाई वहाँ उस गांव के हैं और उसके पोता है, उसके बेटा है, तो वो मान जाते हैं। अगर अनजान जगह में जाएंगे तो वहाँ तो हर चीज़ की समस्या आएगी ना, रास्ते की भी आएगी, पड़ोसी की भी आएगी, हर चीज़ की आएगी। वो भी ये देखा गया कि यार कैसा आदमी है, ये कौन है, हमारा व्यवहार नहीं पड़ा हुआ है और है, तो समस्या तो हर तरह की आएगी। कृषि किस प्रकार अलग हो जाए, क्योंकि आपके लगातार यहाँ आपको पता है किस प्रकार की जो ज़मीन है उस पर कौन सा बीज बोया जाएगा। बाहर जाकर जब कृषि करेंगे अपन लोग, क्योंकि अपना तो काम ही यही है किसानों का कृषि करना, तो कृषि यहाँ से वो कृषि कैसे अलग हो जाएगी? वो तो सब पूरी चेंज हो जाएगी कि वो ज़मीन कैसी है, मिट्टी है, उसमें कौन सी फसल मतलब वो मानती है उस मिट्टी को, तो वही फसल बोएंगे ना। यहाँ तो जन्म से बातें आ रही हैं ना, इसको तो पता है कि कौन सी फसल होती है और कैसे बाया जाता है। पहले मतलब 20 फुट 50 फुट तक पानी 12 महीने का मतलब इतना नीचे जाता था, अरे अभी तो 100 फुट जा रहा है, 12 महीने में 100 फुट पानी नीचे गहराई में जा रहा है, तो पानी का फर्क तो खूब पड़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ एक किसान परिवार। यूँ बात करें चाहे पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो,
हो। समस्या एक किसान परिवार के सामने सबसे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि लगातार वो उस ज़मीन पे कृषि करता आता है। जब अचानक उसे ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी ज़मीन है वो फैक्ट्री के अंदर आती है, वादा भी ये किया जाता है कि उसको एक नौकरी देंगे, उसको ज़मीन है उसका जायज़ मुआवजा देंगे। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री अभी तक अगर बातचीत करूं मैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे अनेक प्लेटफॉर्म में ये देखा है कि जितनी भी कंपनियां आती हैं बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन वादों पे खरी है वो नहीं उतरती। एक ऐसा ही उदाहरण देखने के लिए मिला नवलगढ़ के ग्राम गोठड़ा में, जो संचालित हुई श्री सीमेंट। ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीनें हैं वो लगातार हड़पी जा रही हैं। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब भी चले। प्रशासन ने ये भी किया कि कुछ किसानों के साथ ज़बरदस्ती जैसा करना है वो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। वादे बहुत किए गए थे, अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा भी वादा किया गया है किसानों के साथ जो व्यवहार है वो शांतिपूर्वक करेंगे। किसान परिवार के साथ जो किसान ज़मीन देना चाहते हैं उसके साथ शांति से बात करके उसकी ज़मीन है वो खरीदेंगे। अब मैं बातचीत करूँ किसान परिवार, ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट आई उसने एक वादा किया है कि हम जितनी ज़मीन यहाँ किसानों से ये जो जोड़ के ले रहे हैं उसके बदले एक जोड़ है वो इसी ग्राम पंचायत में छोड़ेंगे। ऐसा कोई प्रस्ताव है, उसके रूपरेखा में भी ये लिखा गया है कि हम जितने जगह को कब्जे में ले रहे हैं उसके बदले में उसी ग्राम पंचायत में एक ज़मीन है और छोड़ेंगे। तो वो क्या लग रहा है कि ग्राम पंचायत में ऐसी कोई जगह दोबारा चिन्हित की गई है क्या? चिन्हित की गई है साहब, वो तो अभी वादे तो कर रखे हैं कि भाई जोड़ की ज़मीन है वो जितनी है वो 350 है, 500 बीघा है, उतनी ज़मीन ग्राम पंचायत के उसी ग्राम पंचायत में उसी के माय रखेंगे। तो उसमें थोड़ी बहुत खरीदी भी रखी है, वो दामानी जोड़ी है ना उसके पास, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इस विषय में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्या एक जोड़ के बदले क्या दूसरा जोड़ है वो तैयार किया जा सकता था। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर है वो ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसे ही युवा परिवार या युवा जो लोग हैं या किसान परिवार है उनसे भी अपन बातचीत करते हैं और देखते हैं कोई जो सीमेंट फैक्ट्रियों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और उनके मन में कैसा माहौल है वो इस क्षेत्र में बना हुआ है। क्योंकि सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगातार एक नहीं दो नहीं हैं, 4 फैक्ट्रियाँ वो स्थापित है। वो होने वाली एक फैक्ट्री स्थापित हो गई है, दूसरी फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी जा रही है। नोटिस है वो यहाँ बात करें नवलगढ़ शहर के कुछ ऐसे लगते क्षेत्र हैं जहाँ तक वो नोटिस पहुँच चुके हैं। कुछ यहाँ के भी जो किसान हैं उनके पास नोटिस आए हैं। हालांकि मैं बातचीत करूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, जिस किसान परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ वहाँ तक तो नोटिस नहीं पहुँचे हैं। लेकिन मानचित्र की बात करें तो उनका जो क्षेत्र है वो आज भी इस नक्शे में आता है कि उनकी ज़मीन कल को अल्ट्राटेक सीमेंट में आएगी। किसानों के मन में ये डर जरूर रहता है कि मैं मेरी ज़मीन को छोड़ रहा हूँ तो मैं अगर बाहर जाकर बसूँ तो मुझे वो जायज़ मुआवजा मिल जाए जिसके बदले मैं ज़मीन भी खरीद सकूँ, वहाँ कृषि भी कर सकूँ, जिससे मेरा गुजारा भी हो सके, साथ ही मेरा जो परिवार रह रहा है उसके बदले मुझे मकान है वो आसानी से मिल भी सके। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर है वो ज़रूर कीजिएगा।